दूर कहीं समंदर की लहरों जैसी आवाज हवा के साथ सफर कर रही थी। हालांकि वहाँ कोई समंदर नहीं था। रात खामोश थी मगर इस खामोशी में भी हजारों कहानियां छुपी हुई थी। मैं अपने घर के छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। चांद आधा था जैसे किसी ने इसकी रोशनी का एक हिस्सा चुरा लिया हो। सितारे खामोशी से चमक रहे थे और मैं अपने ख्यालों के सफर में कहीं बेहद दूर निकल चुका था। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आम दिनों की तरह शुरू होते हैं, लेकिन बाद में पूरी जिंदगी की सबसे कीमती याद बन जाते हैं। तुम्हारी आमद भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही थी। न कोई खास मंसूबा था, न कोई अंदाजा कि एक मुख्तसर सी मुलाकात दिल के उतने करीब आ जाएगी। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। जब तुम बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर लफ्ज दिल से निकल कर दिल तक पहुंच रहा हो। तुम्हारी हंसी में वो मिठास थी जो थके हुए दिन को भी खूबसूरत बना देती थी। मैं अक्सर सोचता था कि दुनिया में उतनी सादगी और खूबसूरती एक साथ कैसे हो सकती है। वक्त के साथ हमारी बातें बढ़ती गईं। हर दिन एक नए बाब की तरह खिलता था। सुबह का पहला ख्याल तुम होते और रात की आखिरी दुआ में भी तुम्हारा जिक्र शामिल होता। जिंदगी जैसे पहले से ज्यादा रोशन हो गई थी। मामूली चीजें भी खास लगने लगी थी। कभी हम बारिश के बारे में बात करते, कभी चांदनी रातों के बारे में, और कभी इन ख्वाबों के बारे में जो अभी हकीकत नहीं बने थे। हम दोनों जानते थे कि जिंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलती, मगर फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते थे। फिर एक दिन मौसम बदलने लगा। शायद किस्मत ने हमारे लिए अलग रास्ते चुन लिए थे। पहले जो फासले चंद कदमों के थे वो आहिस्ता आहिस्ता मेलों में बदलने लगे। गुफ्तगू कम होने लगी। मुलाकातों के वादे अधूरे रहने लगे। और वो वक्त भी आया जब खामोशी ने अल्फाज की जगह ले ली। शुरू में मुझे यकीन नहीं आता था। मैं हर दिन यही सोचता कि शायद कल सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन कल आता रहा और हालात वैसे ही रहे। तब मैंने समझा कि जिंदगी में बास चीजें चाहने से नहीं मिलती। कुछ हकीकतें कबूल करनी पड़ती हैं, चाहे दिल इनके लिए तैयार न हो। मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ लोग भुलाए नहीं जाते।
वो यादों में तब्दील हो जाते हैं और यादें मिटाई नहीं जाते। वो दिल के किसी महफूज कोने में रहती है, जहाँ वक्त भी इन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। साल गुजरने के बाद भी जब कभी पुरानी बारिश की खुशबू आती है या कोई मानूस धन सुनाई देती है, तुम्हारा ख्याल दिल में इतर आता है। लेकिन अब इस ख्याल के साथ उदासी नहीं होती। अब एक नरम सी मुस्कुराहट होती है, एक शुक्रगुजारी का एहसास होता है कि जिंदगी ने मुझे तुम जैसा खूबसूरत पाता। क्या मैंने सीख लिया है कि हर कहानी का अंजाम मिलाप नहीं होता, कुछ कहानियाँ सिर्फ इसलिए लिखी जाती है कि वो हमें मोहब्बत, सब्र और खुद शनासी का मतलब सिखा सकी। तुम मेरी जिंदगी की ऐसी ही एक कहानी थी, रात मजीद गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपने लगा था, ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और शहर की रोशनियां दूर जगनुओं की तरह चमक रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में एक दुआ की। दुआ ये नहीं थी कि तुम वापस आ जाओ, बल्कि ये थी कि जहाँ भी हो खुश रहो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा अपने लिए नहीं सोचती। वो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी तलाश कर लेती है। मैं एहसास से मुस्कुराया और आंखें बंद कर ले, कुछ यादें जिंदगी का ऐसा खजाना होती है जो कभी कम नहीं होता। जितना वक्त गुजरता है इनकी कदर इतनी ही बढ़ती जाती है। और शायद यही मोहब्बत का सबसे खूबसूरत राज है कि वो खत्म होकर भी बाकी रहती है, बिछड़ कर भी साथ चल